नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे मानसून की। मध्य प्रदेश में फिर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। 20 अगस्त से 22 अगस्त तक भारी बारिश, अच्छी बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में। बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बना है, यह सिस्टम मध्य प्रदेश में बारिश कराएगा। जबलपुर शहडोल संभाग से बारिश की शुरुआत होगी, बारिश शुरू होगी। 20 से 22 अगस्त तक प्रदेश में तेज बारिश की संभावना है। तो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ है वो प्रदेश में अच्छी बारिश कराएगा। 20 से 22 अगस्त तक प्रदेश में अच्छी बारिश का अनुमान है मौसम विभाग का। एक बार फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि ज्यादा बारिश एमपी में हो चुकी है, औसत से कहीं ज्यादा बारिश एमपी में हो चुकी है। हम देख रहे हैं जो अधिकांश बड़े डैम है वो पानी से लबालब हो चुके हैं। डैमों के गेट खोले जा रहे हैं और जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। खासतौर से हम बात करें तो नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। नर्मदा अपने रौद्र रूप में है। हमने देखा है कि कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, नर्मदा के घाट जलमग्न हो चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर देते हैं। वासु चौरे हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। वासु, मध्य प्रदेश में औसत से ज्यादा बारिश हो चुकी है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा है वो फिर से प्रदेश में बारिश कराएगा। निश्चित तौर पर सुमित, देखिए बीते अगर 2 से 3 दिन पहले की हम बात करें, जिस तरीके की तस्वीरें पूरे मध्य प्रदेश से सामने आई थी, नजर आई थी, हर तरफ पानी पानी था और इतना पानी था कि त्राही त्राही मच गई थी। चाहे हम नर्मदा की बात करें, बेतवा की बात करें, ताप्ती नदी की बात करें या फिर मध्य प्रदेश के अन्य जो छोटे बड़े नदी नाले हैं, सभी उफान पर थे। कई गाँवों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। खासतौर पर विदिशा जिले में 3 गाँव को रेस्क्यू वहां पर करना पड़ा और जो नर्मदा घाटी के जिले थे वहां पर भी खासा असर बारिश का देखने को मिला, क्योंकि जो नर्मदा नदी पर बने हुए बड़े डैम थे, चाहे वो बरगी हो, इंदिरा सागर हो, ओमकारेश्वर बांध हो, वहां से लगातार पानी छोड़ा गया, जिसके चलते जो नर्मदा के किनारे बसे हुए अन्य गांव, शहर और जिले थे वहां पे खासा पानी बढ़ गया। होशंगाबाद के सेठानी घाट की तस्वीरें भी हमने देखी कि जो घाट था वो पूरा लगभग वहां पर डूब चुका था और तस्वीर में एक बड़ा जल सैलाब वहां पर नजर आ रहा था। लेकिन बीते 2 से 3 दिनों में जो है बारिश का दौर कहीं ना कहीं थमा है, जिसके चलते कुछ हद तक राहत मिली है। जलस्तर जो है वो कम हुआ है, क्योंकि जो डैम से पानी छोड़ा गया था वो धीरे धीरे बहकर आगे निकल चुका है। लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 20 तारीख के बाद बंगाल की खाड़ी में जो एक सिस्टम बन रहा है, कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, वो मध्य प्रदेश के कई इलाकों पे अपना सीधा असर डालेगा, जिसके चलते एक बार फिर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। आप भी जिक्र कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में अब तक औसत से अधिक बारिश हो चुकी है, जो कि एक अच्छा संकेत भी है, क्योंकि जब अच्छी बारिश होती है तो ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज होता है और जिससे आने वाले समय में पानी की कमी नहीं होती। भोपाल के आप बड़े तालाब की बात करिए या फिर अन्य जो जल स्रोत है अगर उनकी बात करें तो वहां पर भी अभी लबालब पानी जो है वो भरा हुआ है। और आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश हमें देखने को मिलेगी वासु, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। वहां पर भी मॉनसून फिर सक्रिय हुआ है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में आज बारिश की संभावना है, झमाझम बारिश हो सकती है, मौसम विभाग का कहना। बस्तर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश होगी। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। राजधानी भोपाल से खबर है, G20 समूह की बैठक को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इंदौर, भोपाल और खजुराहो में बैठक होनी है। साफ सफाई और शहर की साज सज्जा पर विशेष फोकस है। सीएम शिवराज ने तैयारियों की समीक्षा की, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान विदेशों से आने वाले डेलीगेट्स को प्रदेश की विशेषताएं बताई जाएंगी। तैयारियों में जनता और जनप्रतिनिधि की भी सहभागिता होगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। वासु चौरे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, G20 समूह की बैठक होना मध्य प्रदेश में अपने आप में एक बड़ी बात है, तो तैयारियां होनी ही चाहिए।
निश्चित तौर पर सुमित देखिए G20 एक बहुत बड़ा वैश्विक स्तर का सम्मेलन होता है और जिसकी मेजबानी करने का मौका इस बार मध्य प्रदेश को मिला है। बड़े स्तर पर तैयारियां जो है वो सरकार ने शुरू कर दी हैं और सारी तैयारियों की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो आइकॉनिक सिटीज हैं, चाहे फिर वो राजधानी भोपाल हो, आर्थिक राजधानी इंदौर हो, मध्य प्रदेश के पर्यटन का बड़ा केंद्र जिसकी पहचान न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी है, खजुराहो की हम बात करें तो इन 3 जगहों पर इन समूह के जो अलग अलग बैठकें हैं, अलग अलग सेशंस होने, उनका आयोजन होना है और बड़ी संख्या में जो देशी विदेशी डेलीगेट्स हैं वो इस दौरान मध्य प्रदेश आएंगे। तो सरकार की कहीं ना कहीं ये कोशिश भी होगी कि मध्य प्रदेश की जोर शोर से इस दौरान ब्रांडिंग की जाए, क्योंकि हार्ट स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश को कहा जाता है और इसके लिए तमाम सारी जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं और इसमें बड़े पैमाने पर जन सहयोग भी जुटाया जाएगा, जनप्रतिनिधियों की राय भी ली जाएगी। अफसर पहले से ही इस काम में जुटे हुए हैं कि किन किन जगहों पर बैठकें होंगी, उन होटल्स को, उन सेमिनार हॉल्स को, उन सारी जगहों को चिन्हित करने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। किस तरीके से मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करना है इस पूरी बैठक के दौरान, इसको लेकर एक विस्तृत जो रूपरेखा है वो कहीं ना कहीं तैयार हो रही है सुमित। और इन शहरों की साज सज्जा पर, डेवलपमेंट पर खासा फोकस और ध्यान आने वाले समय में दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा मौका है। मध्य प्रदेश की छवि पूरे विश्व में सम्मेलन के जरिए कहीं ना कहीं जाने वाली है। तो बड़े पैमाने पर इस पूरे आयोजन की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम जो आयोजन से संबंधित जो तमाम सारी तैयारियां हैं, तमाम सारी चीजें हैं, उनकी वो खुद मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में हम देखेंगे कि ग्राउंड लेवल पर भी ये सारी तैयारियां जो है वो जल्द ही दिखने लगेंगी। ठीक है वासु, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, धरना प्रदर्शन पर सख्त हुआ है प्रशासन। बिना अनुमति धरना प्रदर्शन, रैली पर कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन की अनुमति के बाद प्रदर्शन का स्वरूप बदला तो भी कार्रवाई होगी। अनुमति मिलने पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के निर्देश दिए गए। रायपुर से बड़ी खबर है, धरना प्रदर्शन पर प्रशासन सख्त हुआ है। बिना अनुमति धरना प्रदर्शन, रैली पर कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन की अनुमति के बाद प्रदर्शन का स्वरूप बदला तो भी कार्रवाई होगी। अनुमति मिलने पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर देते हैं। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, धरना प्रदर्शन को लेकर विपक्ष ने, बीजेपी ने कहीं ना कहीं सवाल उठाए थे, अब वैसा ही कुछ और प्रशासन सख्त नजर आता है, तो फिर से एक बार कहीं ना कहीं मौका बीजेपी को मिलेगा? जी, क्योंकि बीजेपी एक तरह से लगातार सरकार पर इससे लेकर के निशाना साधती रही है कि जो लोगों का संवैधानिक अधिकार है प्रदर्शन का, धरना देने का, वो अधिकार जो है वो सरकार लोगों से छीन रही है। लेकिन इस वक्त जो जिला प्रशासन की सख्ती है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है बिना अनुमति वाले धरना प्रदर्शनों पर। और कई ऐसे प्रदर्शन होते हैं जहां पर हिंसात्मक और उपद्रव भी हो सकता है। लिहाजा इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बिना अनुमति वाले धरना प्रदर्शन और रैलियों पर अब कार्रवाई करने की बात यहाँ पर रायपुर पुलिस ने कही है। और जिला प्रशासन की तरफ से यह भी कहा गया है कि बाकायदा सभी धरना प्रदर्शन और रैलियों के लिए अनुमति लेनी होगी। उसके मुताबिक जो है प्रशासन ही अनुमति देगा, गाइडलाइन तैयार करेगा कि किस रूट से रैलियां निकाली जानी है, कहां पर प्रदर्शन होगा। हालांकि धरना स्थल रायपुर का तय है, लेकिन वहां पर तय क्षमता से अगर ज्यादा लोग आते हैं तब उसके लिए दूसरा स्थान दिया जाएगा। और अगर बिना अनुमति के इस तरह की रैलियां, धरना प्रदर्शन किए जाता है तब कार्रवाई यहां पर हो सकती है। इसके अलावा ये भी सख्त तौर पे हिदायत दी गई है कि धरना प्रदर्शन के दौरान अगर उसका स्वरूप बदला जाता है, यानी कि अगर शांति की जगह कोई उपद्रव होता है प्रदर्शन की आड़ में, तब इस दौरान भी पुलिस या कार्रवाई जो है वो प्रदर्शन करने वालों पर हो सकती है। ठीक है देवव्रत, आप बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो आज से कृष्ण कुंज अभियान की शुरुआत हो रही है। कृष्ण कुंज वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत होगी छत्तीसगढ़ में और जन्माष्टमी पर सीएम भूपेश बघेल इसकी शुरुआत करेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में जीवनदायी पौधे लगाए जाएंगे। दोपहर करीब 12 बजे तेलीबांधा पहुंचेंगे सीएम। कृष्ण कुंज अभियान के लिए भूमि पूजन करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर छत्तीसगढ़ में आज से कृष्ण कुंज अभियान की शुरुआत हो रही है। सीएम भूपेश बघेल कृष्ण कुंज वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे और इस अभियान के तहत जीवनदायी पौधे
लगाए जाएंगे। दोपहर करीब 12 बजे तेलीबांधा पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। देवव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रायपुर से देवव्रत का ही रुख कर देते हैं। देवव्रत, जन्माष्टमी का पावन अवसर है, खास मौका है और इस खास मौके पर कृष्ण कुंज अभियान की शुरुआत और बहुत अच्छे तरीका यहां पर अपना है। एक अच्छी पहल हम कह सकते हैं कि पौधे लगाने का अभियान। जी बिल्कुल, पौधे लगाने का अभियान और एक तरह से कृष्ण कुंज के लिए सभी जो नगरीय निकाय है वहां पर वातावरण शुद्ध हो, इसकी कोशिश ये की जा रही है। और आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि राम के बाद अब प्रदेश में बारी कृष्ण की है, क्योंकि राम वनगमन परिपथ बनाया गया है, उससे डेवलप किया जा रहा है। वहां पर भी हरियाली जो है वो की जा रही है। यहाँ पर भी हमने देखा कि राम वनगमन परिपथ जहां तक जाता है वहां पर फलदार पौधे लगाए गए हैं और अब कृष्ण कुंज तैयार किया जा रहा है। प्रदेश के लगभग सभी नगरीय निकायों में ये कृष्ण कुंज बनाए जाएंगे और ऐसे स्थानों का चयन किया जा रहा है जहां पर एक तरह से जो छायादार पौधे हैं, जो पारंपरिक समृद्धि की ओर लेके जाते हैं, ऐसे पौधे, वट वृक्ष है, बरगद, पीपल और पलाश के जैसे पेड़ हैं, वो लगाए जाएंगे और एक तरह से एक माहौल तैयार किया जाएगा जहां पर लोगों को खुली हवा में शुद्ध हवा मिल सके, खुली हवा में लोग सांस ले सके। और खासकर जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर ऐसे कृष्ण कुंज बनाए जाने की तैयारी है और आज मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत कर रहे हैं। रायपुर के तेलीबांधा में स्थान का चयन राजधानी में किया गया है और यहाँ पर कृष्ण कुंज डेवलप किया जाएगा जहां पर विभिन्न तरह के पौधे लगाए जाएंगे ताकि लोगों के लिए भी एक अच्छा माहौल तैयार हो और शहरों का वातावरण शुद्ध हो सके और जिनका जो उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है उन पौधों को लगाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। जी देवव्रत, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। लड्डू गोपाल का जन्म आधी रात को हुआ था, इसलिए आधी रात को मंदिरों में भगवान की विशेष पूजा, महाआरती होगी। भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है क्योंकि माखन मिश्री भगवान श्री कृष्ण को बेहद ही पसंद है। तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में खास तैयारियां, जन्माष्टमी को लेकर अलग ही साज सज्जा, भगवान श्री कृष्ण का विशेष श्रृंगार, राधा रानी का विशेष श्रृंगार आज के दिन किया जाएगा। पन्ना में क्या कुछ माहौल है जन्माष्टमी को लेकर, वो हम जानेंगे। सीधे पन्ना का रुख कर देते हैं। सहयोगी संजय तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, किस मंदिर में आप मौजूद हैं और क्या कुछ तैयारियां, कितना उत्साह है भक्तों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर आज? जी निश्चित रूप से सुमित, ये जुगल किशोर जी का मंदिर जी का मंदिर है। समूचे बुंदेलखंड में इसकी प्रसिद्धि है और बुंदेलखंड के आराध्य देव कहलाते हैं यह मंदिर। यहाँ पर मथुरा वृंदावन की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। ठीक रात 12 बजे यहाँ पर जन्मोत्सव होगा। समूचे बुंदेलखंड से लोग जुटेंगे। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मंदिर को किस तरह से सजाया गया है। देखिए, फूलों से और लाइटों से इसे सजाया जा रहा है। बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं जहां पर महिलाएं एक तरफ से होंगी और पुरुष एक तरफ होंगे। यहाँ पर तकरीबन हजारों श्रद्धालु रात 12 बजे जुटेंगे और एक साइड में आपको यह भी चेयर्स पड़ी हुई है। देखिए, यहाँ पर सांस्कृतिक विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है और 19 तारीख यानी कि आज रात ठीक 12 बजे यहाँ पर जन्मोत्सव कार्यक्रम होगा। और यहाँ के जो आराध्य देव हैं भगवान श्री जुगल किशोर, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रागटक जो 8 जो अवतार हैं उनमें से एक जुगल किशोर जी हैं। तो जुगल किशोर जी का आज यहाँ पे जन्मोत्सव कार्यक्रम होगा और यहाँ पर मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा एवं कैबिनेट मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह भी शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु होंगे। जी सुन। ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर शुक्रवार सुबह सीबीआई की टीम जांच के लिए पहुंची। सीबीआई की टीम दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी की जांच के सिलसिले में सिसोदिया के घर पहुंची। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कहने पर यह सीबीआई जांच शुरू की गई है। मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में कहा गया था कि नई नीति के जरिए शराब लाइसेंसधारियों को फायदा पहुंचाया गया। रिपोर्ट में सीधे मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया है। ये रिपोर्ट एलजी को सौंपी गई थी।
तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर शुक्रवार सुबह सीबीआई की टीम जांच के लिए पहुंची। सीबीआई टीम दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी की जांच के सिलसिले में सिसोदिया के घर पहुंची है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कहने पर ये सीबीआई जांच शुरू की गई है। मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में कहा गया था कि नई नीति के जरिए शराब लाइसेंसधारियों को फायदा पहुंचाया गया। रिपोर्ट में सीधे मनीष सिसोदिया का नाम दिया गया था और ये रिपोर्ट एलजी को सौंपी गई थी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर शुक्रवार सुबह सीबीआई की टीम जांच के लिए पहुंची। सीबीआई की टीम दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी की जांच के सिलसिले में मनीष सिसोदिया के घर पहुंची। वहीं मध्य प्रदेश में लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। सांची दूध के दाम फिर बढ़ गए हैं। 2 रुपए प्रति लीटर तक दूध के दामों में बढ़ोतरी हुई है। 20 अगस्त से प्रभावी होगी बढ़ी हुई दरें। फुल क्रीम दूध 500 ml 30 रुपए में मिलेगा, जबकि फुल क्रीम दूध 1 लीटर के दाम 59 रुपए में। दूध शक्ति आधा लीटर 28 रुपए में मिलेगा। अब टोन्ड मिल्क आधा लीटर 25 रुपए में मिलेगा। डबल टोन्ड आधा लीटर 23 रुपए में मिलेगा। चाहे दूध 54 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। आपको बता दें 5 महीने के भीतर दूसरी बार बढ़े हैं दूध के दाम। तो सांची दूध के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है सांची दूध के दामों में।